रामायण का प्रथम श्लोक आता है, उसको ध्यान से समझिए। अगर अंतर के राम को पहचानो, जो तुलसीदास जिस राम की बात कर रहे हैं उसको पहचानो, उसको धारण करो। रामचरितमानस कोई कथा कहानी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस से ही के नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है, उसको समझ लेना चाहिए। राम, राम का मतलब है परम ऊर्जा, वह ब्रह्म परम ऊर्जा है और राम की शक्ति ही सीता है। राम का चरित्र यानी उस ऊर्जा का क्या क्या चरित्र है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो मानस यानी भावना के द्वारा कैसे समझा जाता है, उसी का नाम है रामचरितमानस। यानी उस परम ऊर्जा के चरित्रों को अपनी भावना के द्वारा समझने का नाम रामचरितमानस है। इसलिए रामायण का प्रथम श्लोक आता है, उसको ध्यान से समझिए। अगर इस प्रथम श्लोक को समझने में भूल कर दी तो आप रामायण नहीं समझ पाएंगे। इसको अच्छी तरह समझिए। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्ण से नाम बनता है। जैसे रा और मैं, दो को एक जगह मिलाया, राम बना, राम का एक अर्थ बना। राम का अर्थ बना कि आपके हाथ पैरों में शक्ति है, उस परम ऊर्जा का नाम है वो राम। हर किसी दो वर्ण को मिलाओगे तो नाम बढ़ेगा और उसका फिर अर्थ बनेगा और अर्थ के हिसाब से रस बनेगा। वाणी में ही तो रस होता है, इसलिए तो बताया गया वीर रस, श्रृंगार रस, विवितस रस, ये बहुत सारे रस बताए गए वाणी में। कटुता का रस, मधुरता का रस, ये सब वाणी के रस हैं। तो जैसा नाम होगा वैसा अर्थ बनेगा और अर्थ के हिसाब से रस बनेगा और रस के हिसाब से छंद आदि का निर्माण होगा। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायके। मंगल को करने वाला कौन है? जो विनय पूर्वक वाणी बोली जाती है। विनय पूर्वक बोली जाने वाली वाणी मंगल को करने वाली है। आप किसी से अगर विनय पूर्वक बोलोगे तो वो आपका मंगल ही मंगल होगा। आप दूसरे का अगर मंगल चाहोगे तो प्रकृति में लौटकर मंगल ही आएगा। किसी के प्रति सद्भावना रखोगे तो प्रकृति में लौटकर सद्भावना ही आएगी। किसी के प्रति परोपकार की भावना रखोगे तो ऑटोमेटिकली लौट करके परोपकार ही आपके पास आएगा। तो इसमें यह सूत्र दिया हुआ है, मंगलानाम च कर्ता रहो। मंगल का करने वाला कौन है? आपकी विनय पूर्वक बोली गई वाणी। अगर आप किसी से कटुतापूर्ण बोलोगे तो आपका अमंगल पक्का सुनिश्चित है, और आपका मंगल चाहते हो तो विनय पूर्वक बोलिए। इसमें कहीं और कोई बात नहीं कही गई है, क्लियर लिखा गया है। पर व्याख्याकारों ने, जो तुलसीदास ने जो बोला है उसको टोटली पलट दिया और इसको कथा कहानी बना दिया। इसको राजा का बेटा बता दिया, राज परिवार की कहानी बता दी, जबकि सबने कहा है राम तो सबका बाप है, बेटा का को ना है। जो बेटा हो जन्मे वो तो राम ना है। राम तो सबका पिता है, सृष्टि का मालिक है, वो किसी का बेटा नहीं है। उसके तो सभी बेटे हैं। तो तुलसीदास जिस राम की बात कर रहे हैं वह उस परम ब्रह्म राम है, वो जिसका शंकर जी भी जप करते हैं, जिसका अनुभव हर कोई कर सकता है। ये 10 इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव होता है, इसलिए वो उसको दशरथ पुत्र कहा गया है प्रतीक के रूप में। और वह राम ही शक्ति पैदा करता है। और आगे के श्लोक में और स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसीदास किस राम की बात कर रहे हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भवानी और शंकर ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। वो व्यक्ति की बात नहीं बोल रहे, वो क्लियर बोल रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
श्रद्धा और विश्वास के भाव हैं। भवानी श्रद्धा है, यानी जिससे भावानी से भवानी का ही, जिससे श्रद्धा की भावना पैदा होती है वह भवानी है। और शंका नाश्यति शंकर है, जिससे शंका मिटती है तो विश्वास पैदा होता है, इसलिए शंकर विश्वास का रूप है। भवानी श्रद्धा का रूप है क्योंकि उससे भाव पैदा होते हैं श्रद्धा के, और शंकर से शंका का नाश होता है। शंका का जब नाश हो जाएगा तो विश्वास पैदा होगा, इसलिए भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के भाव है, के रूप है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। इसके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं पहचान पाते। ऐसे ऐसे सिद्ध जिनके कहने से क्या जो हो जाए वो भी उस अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं पहचान पाते। कितनी बड़ी बात कही है तुलसीदास ने। शंकर और पार्वती, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित वो परमात्मा समझ में नहीं आता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो उस परमात्मा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अनुभव करना है। वो क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। वह विश्वास के रूप में नित्य उसका अनुभव किया जा सकता है। जब आप उस परमात्मा पर विश्वास करोगे तो नित्य उसका अनुभव किया जा सकता है। उसका बोध करो, अनुभव करो नित्य। शंकर रूपिणम, शंकाओं को मिटा करके, कोई शंका मत रखो मन में। यमाश्रित वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। और जब उस पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो जो टेढ़ा चंद्रमा है, यानी जो मन हमारा टेढ़ा गति से चल रहा है, ये भी सीधा हो जाएगा और वंदनीय हो जाओगे। मन भी हमारा पूजनीय हो जाएगा। अभी तो मन की गति हमको पता नहीं चलती है, मन बड़ा बड़ा टेढ़ी गति से चलता है। पर जब हम पूरी तरह से उसका बोध करके विश्वास कर लेंगे परमात्मा का, शंकाओं को मिटा लेंगे, तो ये टेढ़ी गति से चलने वाला मन भी वंदनीय हो जाएगा, ये भी सद्गुणों वाला हो जाएगा। ये तो स्पष्ट रामायण के श्लोकों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए अपने अंतर के राम को पहचानो। जो तुलसीदास जिस राम की बात कर रहे हैं उसको पहचानो, उसको धारण करो, तब जाकर के बात बनेगी।